हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, टुडे माय टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ सेट्स। तो आज हम कम्प्लीटली टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे। अगर मैं पिछले वीडियोस की बात करूं तो मैंने बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर दिया है अकॉर्डिंग टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो अपकमिंग यूनिवर्सिटीज़ की टेस्ट्स आने वाली हैं, जैसे सिंध यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम्स, अलजेब्रा और उसके अलावा नंबर सीरीज़। और लास्ट जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था वो था नंबर सिस्टम्स के ऊपर, कि बाइनरी नंबर्स और बेस 5, बेस 8 इस नंबर्स को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जाके मेरी वो सारी प्लेलिस्ट देख लें, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप वन बाय वन अपने इस कंटेंट को लर्न करते जाएं, सीखते जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो मेरा लाइव लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर। तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को डिस्कस किया था कि टेबुलर फॉर्म में सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और बिल्डर फॉर्म में सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और उनकी कन्वर्जन पढ़ी थी कि हम बिल्डर को टेबुलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और टेबुलर को बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले जाके वो इंट्रोडक्शन टू सेट्स का मेरा वीडियो लेक्चर देख लें। आज जो मेरा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ सेट्स की अगर मैं बात करूं तो पहला जो टाइप आता है सेट्स का वो होता है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट हम किसे कहते हैं? अ सेट हैविंग लिमिटेड एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स जो हों वो सारे लिमिटेड हों, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। जिसके जिसके सारे एलिमेंट्स काउंटेबल हों, काउंट कर सकें, तो उनको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, तो ये सारे जो एलिमेंट्स है ये काउंटेबल है, हम इसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। और दूसरा जो टाइप है उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट हम किसे कहते हैं? अ सेट हैविंग अनलिमिटेड एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनफाइनाइट सेट हम किसे कहते हैं? अ सेट हैविंग अनलिमिटेड एलिमेंट्स। तो ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे अनकाउंटेबल हों, अनलिमिटेड हों, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो थर्ड जो टाइप है वो उसे हम कहते हैं इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स किसे कहते हैं हम? ऐसे सेट्स जिसके सारे एलिमेंट्स, जो भी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो सारे इक्वल हों और सारे एलिमेंट्स एक जैसे हों। ठीक है, तो उन दोनों सेट्स को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट। तो जैसे इसका एग्जांपल है ए सेट इज इक्वल टू 1, 3, 5 एंड बी सेट इज इक्वल टू 3, 1, 5। तो अब अगर देखें पहले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। दूसरे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है? एलिमेंट्स भी सारे एक जैसे हों, सेम हो। तो अब देखें 1, 3, 5, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या इस सेट में मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है? बिल्कुल हैं। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट। और इक्वल से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए सेट इज इक्वल्स टू बी सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, और फोर्थ जो टाइप है उसे हम कहते हैं इक्वलेंट सेट। तो इक्वलेंट सेट हम किसे कहते हैं? टू सेट्स इक्वलेंट तब होंगे जब उनके हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, उनके जो सारे एलिमेंट्स हों उनका तादाद सेम हो। ठीक है, बट एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी सेम। तो एलिमेंट्स सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, ये कंडीशन नहीं है कि एलिमेंट्स भी सेम हो। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है? ए सेट इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड बी सेट इज इक्वल्स टू 2, 3, 4। अब अगर मैं ए सेट की बात करूं तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। और बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो इन दोनों एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम तादाद फाइंड करें तो इस ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। बी में भी 3 है। तो ये जो दोनों सेट्स हैं इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो एलिमेंट्स का सेम होना लाजमी नहीं है, सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए सेट इज इक्विवेलेंट टू बी सेट, बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ए बी के इक्वल नहीं है क्योंकि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सेम एलिमेंट्स नहीं है। ये 2, 3, 4 हैं, ये ए बी सी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट तो हैं पर इक्वल नहीं है। ठीक है, अब फिफ्थ जो सेट का टाइप है उसे हम कहते हैं नल सेट। नल सेट हो, एम्प्टी सेट हो या वॉइड सेट, तो ये तीनों इसके नाम है, कोई इतनी मुश्किल सी बात नहीं है। तो नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं। तो इसके नाम से ही जाहिर है कि नल सेट हम किसे कहते हैं? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जो एम्प्टी हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नल सेट की रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हम कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन हम नल सेट की कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले टाइप्स की तरफ चलते हैं हम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टाइप जो है सेट का वो है सब सेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है, आप इसे समझने की कोशिश करें क्योंकि इसमें से एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस बन सकते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है सेट्स का।
ठीक है, तो सबसेट हम किसे कहते हैं, सबसेट की सिंबल ये होती है, इसे हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसेट हम किसे कहते हैं, बी इज सबसेट ऑफ सेट ए व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन सेट ए। अगर बी सेट के सारे एलिमेंट्स, अगर बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए सेट में मौजूद हों तो बी सेट को हम क्या कहेंगे, बी सेट इज द सबसेट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 3 4 एंड बी सेट इज इक्वल टू 2 4। तो अब देखें बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, जी बिल्कुल हैं। तो बी सेट को हम क्या कहेंगे, बी सेट इज द सबसेट ऑफ ए सेट। ठीक है, अगर बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए सेट में मौजूद हों तो बी इज सबसेट ऑफ ए सेट। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो सबसेट के हवाले से जो भी पॉइंट्स बनते हैं एमसीक्यूज़ के तौर, तो वो मैंने लिख दिए हैं, तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि अगर किसी भी सेट्स में कितने एलिमेंट्स हो तो उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो उसका कोई फार्मूला होना चाहिए। तो उसका फार्मूला जो है वो है हाउ टू फाइंड टोटल सबसेट्स। तो किसी भी सेट्स में अगर हमें टोटल सबसेट्स फाइंड करने हो तो ये जो दो लाइन्स हैं इस स्ट्रेट लाइंस को, तो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एन। अगर किसी भी सेट में एन एलिमेंट्स हों तो उसके सबसेट्स कैसे फाइंड करेंगे, 2 पावर एन। ठीक है, तो एग्जांपल देखें, फाइंड टोटल सबसेट्स ऑफ सेट ए। अगर ए सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कैसे फाइंड करेंगे, 2 पावर 2। एन की जगह क्या पुट करेंगे, 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं। तो 2 पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4। तो इस सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 4 सबसेट्स बन सकते हैं। कौन से, पहला सबसेट 5 सेट यानी नल सेट बन सकता है, दूसरा सबसेट 1, तीसरा 2, फिर चौथा 1 2। तो ये जो सारे सेट्स हैं ये सारे इस सेट के सबसेट्स हैं। ठीक है, तो किसी भी सेट्स में अगर 3 एलिमेंट होते तो 2 पावर 3 मतलब 8 सबसेट्स बन सकते थे। अगर 4 एलिमेंट्स होते तो 2 पावर 4 मतलब 16 सबसेट बन सकते थे। तो किसी भी सेट में कितने सबसेट बन सकते हैं आप इजीली फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट हर सबसेट का, हर सेट का सबसेट हो सकता है। अगर एलिमेंट्स 2 3 4 5 होते तो भी उसका नल सेट सबसेट बनता। तो नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हर सेट जो है वो खुद भी अपने आप का एक सबसेट है। ठीक है, अब देखें जो फोर्थ है सबसेट वो है 1 2। क्या है 1 2 सेम सेट नहीं है, खुद नहीं है, बिल्कुल है। तो सेट इटसेल्फ भी सबसेट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, तो इन्हें याद कर लें, रिमेंबर कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्रॉपर सबसेट। पहला सबसेट, अब प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट हम किसे कहते हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब ए के सारे जो एलिमेंट हैं वो बी के भी सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। पर बी सेट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए सेट में मौजूद ना हो। तो उसे हम क्या कहेंगे, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझे। एग्जाम्पल है बी सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3। अब देखें ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं पर बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में मौजूद नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सबसेट की कैसे, इस सिंबल से, और प्रॉपर सबसेट की इस सिंबल से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी मुश्किल सी बात नहीं है। अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद हों और बी सेट में एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में मौजूद ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब उसकी कुछ पॉइंट्स याद कर लें प्रॉपर सबसेट के हवाले से। पहली जो पॉइंट है वो है ऑल सबसेट ऑफ सेट बट एक्सेप्ट इटसेल्फ आर प्रॉपर सबसेट। किसी भी सेट के सारे सबसेट्स बट उस सेट के अलावा। ठीक है, अब देखें इसकी बात करते हैं। अब देखें ए सेट के 2 एलिमेंट्स हैं 1 2, तो उसके कितने सबसेट बन सकते थे, 4 सबसेट। अब अगर इस सबसेट को अगर हटा दें हम, ठीक है, तो ये जो सारे सबसेट हैं इन सबसेट्स को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, अगर ये सेट भी इंक्लूड हो जाता तो ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन से आउट हो जाएगा, क्योंकि ए सेट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो बी में ना हो।
तो देखिए ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। किसी भी सेट के सारे सबसेट्स मौजूद हों पर वो खुद सेट ना हो, तो वो सारे जो सबसेट्स हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहला पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है यू कैन फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट। अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स हो तो उसके प्रॉपर सबसेट्स आप कैसे फाइंड करेंगे, 2 पावर n माइनस वन। अब माइनस वन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक सेट को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, वो खुद सेट, ठीक है, क्योंकि वो खुद सेट सबसेट तो होता है पर प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका फार्मूला होता है। तो किसी भी सेट के आप सबसेट, प्रॉपर सबसेट इस फार्मूले की तरह के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है देयर इज ओनली प्रॉपर सबसेट ऑफ सिंगलेटन सेट, ओनली वन, देयर इज ओनली वन प्रॉपर सबसेट ऑफ सिंगलेटन सेट। ठीक है, तो कोई भी सिंगलेटन सेट हो, तो सिंगलेटन सेट हम किसे कहते हैं, अ सेट हैविंग वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसका एक एलिमेंट हो तो उसका भी प्रॉपर सबसेट एक बन सकता है, और वो कौन सा, नल सेट। ठीक है, तो सिंगलेटन सेट का प्रॉपर सबसेट एक ही होता है, और वो कौन सा होता है, नल सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन वन है फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। अगर ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। तो प्रॉपर सबसेट का फार्मूला क्या है, 2 पावर n माइनस वन। एन पे क्या पुट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 3। तो 2 पावर 3, एन की जगह 3 पुट करें, 2 पावर 3, मतलब 2 पावर 3 से क्या मतलब है, वो है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो 2 पावर 3 8, 8 माइनस 1 7। मतलब इस सेट के जो प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, 7। अगर मैं इस सेट की सबसेट्स की बात करूं तो कितने सबसेट्स होंगे, 8। ठीक है, तो इस सेट के प्रॉपर सबसेट्स 7 होंगे, और कौन से होंगे, पहला 5, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2 3, और फिर 2 4, और फिर 3 4। ठीक है, अब लास्ट वन हम कौन सा नहीं लिख रहे, वो खुद सेट नहीं लिख रहे, क्योंकि खुद सेट प्रॉपर सबसेट नहीं होता। सबसेट तो होता है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो है देयर इज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ नल सेट। नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि नल सेट में कोई भी सेट नहीं होता। अगर एक भी एलिमेंट होता तो वो सिंगलेटन सेट होता। ठीक है, तो नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है, अब एट्थ जो आपका टाइप है सेट का वो है इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट हम किसे कहते हैं, अ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। अगर ए सेट बी का सबसेट हो और बी सेट ए का सबसेट हो तो हम क्या कहेंगे, ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है इम्प्रॉपर सबसेट की, कौन सी, ए बी का सबसेट होना चाहिए और बी ए का सबसेट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेट्स इक्वल हैं। क्या हैं, दोनों सेट्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी। तो इम्प्रॉपर सबसेट की कंडीशन यही होती है कि ए बी का सबसेट होना चाहिए और बी ए का सबसेट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इम्प्रॉपर सबसेट के हवाले से वो है एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इट सेल्फ। हर सेट, कोई भी सेट हो, वो इट सेल्फ खुद एक इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स थे इम्प्रॉपर सबसेट के हवाले से। अब लास्ट जो टाइप है हमारा वो है पावर सेट। तो हम पावर सेट को डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पावर सेट हम किससे कहते हैं, पावर सेट की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है पी ऑफ ए। ठीक है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। किसी भी सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स अगर उसे हम एक ब्रैकेट में बंद कर लें तो उन सारे सबसेट्स को हम क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ सेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे सबसेट, अब देखें एग्जांपल है ए सेट इज इक्वल्स टू ए बी देन ऑल इट्स सबसेट्स। ठीक है, तो ए बी, इसके ए सेट के 2 एलिमेंट्स हैं तो इनके पावर सेट, इसके सबसेट्स कितने हो सकते हैं, 4 सबसेट हो सकते हैं, क्योंकि हम फार्मूले में पुट करेंगे तो 2 पावर 2। फार्मूला कौन सा होता है सबसेट फाइंड करने का, 2 पावर एन। ठीक है, 2 पावर एन, तो एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो 2 पावर 2, 2 पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4। तो मतलब इस सेट के 4 सबसेट्स हो सकते हैं, और वो कौन से, एक तो नल सेट, दूसरा ए सेट, तीसरा बी सेट और चौथा खुद सेट।
ठीक है, ये जो सारे सबसेट्स हैं, अगर इन सबसेट्स को हम ब्रैकेट में ऑफ कर दें, ब्रैकेट में क्लोज कर दें, तो ये सारे पावर सेट हो सकते हैं, पावर सेट बन जाएंगे। तो ये सारे पावर सेट हैं किस सेट के? सेट ए के। ठीक है, तो पावर सेट के कितने होंगे उसका फार्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे? तो पावर सेट कैन बी फाइंड आउट बाय 2 पावर n। पावर सेट उतने ही होंगे जितने सबसेट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है इसकी? अ सेट कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो पावर सेट उतने ही होंगे, किसी भी सेट के पावर सेट उतने ही होंगे जितने सबसेट्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसी भी टेस्ट के हवाले से अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये मैं आपको इसे सोल्व कराऊंगा वन बाय वन, तो कनेक्ट रहें। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के कितने सबसेट्स होंगे अगर उसके एलिमेंट्स 3 हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेट ए में कितने हैं? 3। तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 7, डी 8। अब देखें सबसेट्स कैसे फाइंड करें? 2 पावर n। n की जगह हम क्या पुट करेंगे? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो 2 पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जब इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 8। तो मतलब अगर किसी भी एलिमेंट्स के 3 एलिमेंट्स हैं, किसी भी सेट के अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? 8 सबसेट्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए आर 7। अगर किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट 7 हैं तो बताओ उस सेट में कितने एलिमेंट्स थे? ठीक है, तो अब देखें हमें पता है कि पावर सेट हम किसे कहते हैं? पावर सेट वो सारे सबसेट होते हैं सेट के, मगर वो खुद सेट इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो अब देखें पावर सेट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? 2 पावर n माइनस 1। ठीक है, 2 पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अब n की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो आप ऑप्शंस में भी पुट कर सकते हैं। अब n की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो 2 पावर 2 माइनस 1 आंसर आ जाता 3। तो 3 तो आंसर नहीं है। अब देखें b की जगह अगर n की जगह 3 पुट कर दें तो 2 पावर 3 मतलब 2 पावर 3 माइनस 1। तो 2 पावर 3 मतलब 8 और 8 माइनस 1 मतलब 7। अगर किसी भी एलिमेंट किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट 7 हैं तो मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो आपका ऑप्शन हुआ ए 3 और बी ऑप्शन बी हुआ 3। ठीक है, तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट 7 हैं तो मतलब उस सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे? 3। अगर मैं कहूँ अगर किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट्स 15 हैं तो बताओ उस सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे? तो उस सेट के एलिमेंट्स 4 होंगे। ठीक है, क्योंकि 2 पावर 4 16 और 16 माइनस 1 15 हो जाता। ठीक है, तो आप इसी फार्मूले में पुट करके फाइंड कर सकते हैं, इतनी मुश्किल सी बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। इस सेट का कौन सा ऑप्शन है जो प्रॉपर सबसेट नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले एक बात याद रख लें कि प्रॉपर सबसेट कौन सा सेट नहीं होता? वो होता है खुद सेट। ठीक है, वो खुद सेट। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इस सेट के ये सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। अगर मैं इस सेट को, ये खुद सेट है, देखें ए बी ये खुद सेट है, अगर मैं इसे हटा दूं तो ये जो सारे सबसेट्स हैं इस सारे सबसेट्स प्रॉपर सबसेट हैं। ठीक है, तो खुद सेट को हटा के जो सारे सबसेट्स होते हैं उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, अब देखें 2 4 6 तो 5, क्या 5 इसका सबसेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 5 इसका सबसेट है तो 5 इसका प्रॉपर सबसेट भी है। बी है ऑप्शन 2 4, क्या 2 4 इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर 2 4 इसका प्रॉपर सबसेट है तो ये इसका प्रॉपर सबसेट भी होगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन है नल सेट, क्योंकि ये नल सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है तो नल सेट तो इसका सबसेट होता है, तो ये भी इसका पावर सेट हुआ। अब डी है ऑप्शन 2 4 6। अब देखिए 2 4 6 ये खुद सेट नहीं है, ये खुद ए सेट है। तो खुद ए सेट को हटा के जो सारे सबसेट्स होते हैं उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स। तो ये जो सेट है ये इस सेट का, ये जो सेट आपको मिला हुआ है 2 4 6 इसका ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। सबसेट है लेकिन इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको सोल्व करवा दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इतनी मुश्किल सी बात नहीं है कि सबसेट्स पावर सेट्स कैसे फाइंड करेंगे, उसके फार्मूलाज याद रख लें।
ठीक है, और क्वेश्चंस को रीड करें, उसे समझें, उसे पढ़ें, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट किया करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।